जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहाँ पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहाँ पर अवतरित होती है। किशोरी जी का जब अवतार हुआ, जब अवतरण हुआ, कब हुआ? सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए या तो दिन में 12 बजे हुए या रात में 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पर हुआ। क्यों? बोले राम कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के अवतार हैं राक्षसों के वध के लिए आते हैं, तो या तो सूर्य की तेज ताप में उनका जन्म होता है, मानो वे प्रकाश स्वरूप हैं ऐसा भाव बताते हैं, या रात्रि में 12 बजे होते हैं वो इसलिए होते हैं, वो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान है, उससे अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले निशा, काला ज्ञान जितना भी है धरती पर, उसको दूर करने के लिए हम पधारे हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है, उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं, मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है, वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सबका वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मे। किशोरी जी का प्रादुर्भाव पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है, सब कुछ हुआ। लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका है, एक सुकुमारी है, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्र को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री रामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन विचार कर रहे हैं कि उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में मैं कुछ जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन
एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली हुई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, विवाह को देख करके स्पर्श कर लूं, डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना आ जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा मैं, लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाहूं मैं, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहाँ भाग है? नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो, कहाँ है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में, एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की, जैसे भीतर पहुंचे हैं सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है, सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी है। नारद जी ने जैसे उनको दर्शन किए आनंदित थे, आनंदित होकर के प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, आप कृपा करो। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है, वो ना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो करो। बोले, आपको पहले बाहर जाना पड़ेगा, एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभानु जी को देखने बोले, लाली को अकेला तो मैं छोड़ेंगे? बोले, नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सकते हैं। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद किए, तुरंत चरण में प्रणाम किए और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगलता, जय वेणु जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट है गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेना भी नहीं जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेने भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रहे हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखा है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रहे हैं, मुख में भी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रहे हैं, और करताल बजा करके आनंदित हो रहे हैं। वृषभानु जी बाहर खड़े, बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उन्होंने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय जय भ्रू
मंगल ललिता जय वेणुरवाकुल। वृषभानु जी ने इस स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, तब किशोरी जी की सहचर्या प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करो में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाल जी को दर्शन करना हो यही भाव से कर ली। नारद जी महाराज के नेत्र सजल रह गए, किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और प्रणति पाठ करते हुए वहां से प्रस्थान कर। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पौड़ गए। कीर्ति जी बोली, बाबा आए और टोना टोटका करके गए, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही, नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ किया। सो इतने में वृषभानु जी आए। वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को। और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गए। अब तो जैसे ही भाव देखो, वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है। पूरा बरसाना आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर रह रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दिया कि भैया हम हमारे अगर बालक हुए तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी। यदि नित्य कोई श्री किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी के दर्शन करे, किशोरी जी के सन्मुख बैठे, इस भाव को कहे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, या हे कृष्ण, जय कृष्ण, कृष्ण ने जिनके मन का हरण किया, दोनों भाव हैं इसके। जो कृष्ण के मन का हरण करे या जिसने कृष्ण के मन का हरण किया है, ऐसी श्री किशोरी जी आज भी प्रसन्न होती है इस कीर्तन को सुनकर। ऐसी हमारी ब्रज की शोभा, ब्रज की भूपा, ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की रानी श्री किशोरी जी को या प्रकार से प्रादुर्भाव, या प्रकार से श्री किशोरी जी या धराधाम पर पधारी। हमारे जैसे वृंदावन में राधे राधे को भाव है, बिहारी जी के सामने भी जय जय श्री राधे के सबके, ऐसी जब भी किशोरी जी के सामने जाओ तो कृष्ण नाम को उच्चारण करो। अपोजिट चले सब जगह। राम जी के सामने जाओ, हनुमान जी के भाव को, हनुमान जी के सामने जाओ, राम जी को कीर्तन करो। कन्हैया के सामने जाओ, किशोरी जी को कीर्तन करो। किशोरी जी के सामने जाओ, श्री ठाकुर जी को कीर्तन करो। हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, राम जी को सुनाओ। और राम जी के सन्मुख जब हनुमान जी के सन्मुख जब जाओ तो राम जी को कीर्तन करो। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो किशोरी जी को भाव रखो, और किशोरी जी के सन्मुख जाओ तब ठाकुर जी को प्रेम भाव रखो। यही भाव।
पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी है। उस आत्मा की परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के युवा उनको बहुत विचित्र रूप में दर्शन करते हैं कि कृष्ण राधा कौन है, बोले कि they are just like some love words। ऐसा नहीं है। आप उनको सीमित उस अवस्था में, और माफ कीजिएगा यदि किसी प्रवचनकर्ता की कथा सुनने के बाद भी आप उनको वहीं तक सीमित मान रहे हो, दोष आपको नहीं प्रवचन करने वाले को लगेगा कि तुम किशोरी जी के इसी रूप को स्थापित कर पाए। इसीलिए कथाओं में ज्यादा किशोरी जी का प्रसंग ना हम कहते हैं ना उसका स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने में पहले से भी 100 बार सोचते हैं। यहाँ आने से पहले भी मुझे कई आचार्यों ने संपर्क किया कि वहां आप किस विषय को लेकर के जाएंगे, आप गर्भ संहिता पर कहेंगे या किशोरी जी के किस भाव को वहां पर प्रस्तुत करने वाले। मैंने कहा देखो हम बस बोलेंगे जो निकल जाए मुंह से, जिसका जो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लें बस, लेकिन भाव ये रखेंगे ठाकुर जी विराजे हैं कि कोई अनधिकारी इस भाव को सुनकर के अपने मन में कोई दुर्भाव ना प्रकट करे। ब्रजवासी बहुत डरते हैं किशोरी जी के भाव को कहने, क्योंकि जब सामने वाले से प्रत्युत्तर के रूप में कुछ विलग ही सुनने को मिलता है तो बहुत कष्ट होता है कि तुमने किशोरी जी को क्या समझा, वो क्या है और तुमने उनके किस रूप को जाना। तो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, ठाकुर जी का ही आत्मा स्वरूप है। और एक बात कहूं, प्रतिबिंब से और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों हमसे अलग नहीं है। ब्याह के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए, एक हमसे कोई अलग हो, हमसे कोई जुदा हो, दो लोग चाहिए तब ब्याह संपन्न होता है। लेकिन कृष्ण और राधा इन दोनों में भेद है ही नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी में कभी भी कदापि कोई भेद नहीं है, बल्कि लीलाएं अभी सुनेंगे हम लोग। कभी कभी ठाकुर जी जब किशोरी जी का रूप धारण करते हैं तो किशोरी जी से ज्यादा गोपियों को सुख देते हैं। ऐसा